हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक अणु तत्व एवं यौगिक चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। फिर लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा अणु तत्व एवं यौगिक। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र अणु तत्व व यौगिक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध या बोधात्मक प्रश्न भी इसी को कहते हैं, इसमें आप लिखेंगे छात्र अणु तत्व व यौगिक की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक यानी अभिवृत्ति उद्देश्य, तो इसमें आप लिखेंगे छात्र अणु तत्व तथा यौगिक के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षा सहायक सामग्री, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षा सहायक सामग्री। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र अणु तत्व एवं यौगिक के विषय में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आप क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, अत्यंत सूक्ष्म कणों की परास क्या होती है? तो बच्चे बताएंगे 10⁻⁻10 मीटर। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि 10⁻⁻10 मीटर युक्त कणों को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे परमाणु कहते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, परमाणु परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो बच्चे बताएंगे अणु का। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे, अणु तत्व यौगिक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम अणु तत्व एवं यौगिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है अणु यानी मॉलिक्यूल। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, असंख्य परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाता है? तो बच्चे बताएंगे अणु बनाता है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि अणु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि अणु साधारणतया 2 या 2 से अधिक परमाणु का वह समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है अणु कहलाता है, जैसे कि नमक का अणु। दूसरा आपका शिक्षण बिंदु है तत्व यानी एलिमेंट। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि अणु किसके गुण प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चे बताएंगे तत्व के। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि तत्व किसे कहते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह तत्व कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। अब तक 110 तत्व ज्ञात है। किसी तत्व का अणु एवं परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तीसरा आता है आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो इसके लिए भी आपको पहले प्रश्न करना होगा। पहला प्रश्न आप करेंगे, परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे अणु बनाते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे कि जल का अणु सूत्र इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप तीनों शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि जल का अणु सूत्र क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे H2O। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे अणु कहलाता है। श्यामपट्ट कार्य में आप तत्व यौगिक का नाम लिख के दिखा सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। दूसरा अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं तत्व एवं यौगिक को स्पष्ट